अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने लगे हैं गायनेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम बात कर लेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसकी मीन्स के फिजियोलॉजी क्या है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। कि जब प्रेजेंस हो रेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग की तो उसे हम कहते हैं कि ये जो साइकिल है ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये होता क्यों है कि जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड होती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड क्यों होती है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और ये लाइनिंग क्यों शेड हो रही होती है? कि जब जो फर्टिलाइजेशन है वो ना हो या फिर फेलियर हो जाए इम्प्लांटेशन का। मीन्स के फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो शेड हो जाएगी। जिस वजह से क्या है कि विजाइनल ब्लीडिंग होगी। अगर वो विजाइनल ब्लीडिंग रेगुलर होती है तो मीन्स कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड किस चीज़ पे करता है? तो ये डिपेंड करता है HPO पे। HPO इससे क्या बनता है कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ठीक है। ये नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कि ये डिपेंड कैसे करता है। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस का रोल देखते हैं कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? GnRH जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस पे। अब ये हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पर जाकर एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो बेसोफिल सेल्स हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो बेसोफिल सेल्स हैं उन पर एक्ट करता है। बेसोफिल सेल्स पे, ठीक है, उन पे एक्ट करता है GnRH। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस का रोल है। और उसमें ये क्या कर रहा है कि ये GnRH जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कर रहा है। और इस हार्मोन की मदद से क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फर्दर प्रोड्यूस करेगा FSH और LH हार्मोन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है। तो ये क्या करता है कि ये रिलीज़ करता है FSH को और LH को वो रिलीज़ करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है FSH और LH के रिलीज़ का ये डिपेंड करता है या मॉड्यूलेट होता है ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन्स के। ओवेरियन जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरियन हार्मोन्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है और क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसके रिलीज़ ये जो है ये मॉड्यूलेट कर सकता है FSH और LH के रिलीज़ को। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे मॉड्यूलेट करता है। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन जो है वो कैसे इसको मॉड्यूलेट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक होती है लो एस्ट्रोजन का लेवल और सेकेंड है कि हाई एस्ट्रोजन के लेवल, हाई एस्ट्रोजन, ठीक है। जब एस्ट्रोजन का लेवल लो होगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट करेगा LH की प्रोडक्शन पे। मीन्स के नेगेटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि LH की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। LH की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब हाई लेवल होंगे एस्ट्रोजन्स के तो ये क्या करेगा, LH की ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा, LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये पॉजिटिव जो फीडबैक है ये कैसे LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करता है GnRH की जो रिसेप्टर की कंसंट्रेशन है उसे ज़्यादा कर देता है। GnRH की कंसंट्रेशन को, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता है। तो ये था हमारे पास एस्ट्रोजन का रोल, ठीक है। और ये हमारे पास कब ज़रूरी होता है कि जब हम कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह देते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करते हैं कि GnRH के लेवल को कम करते हैं, ठीक है। जब हम COCPs देते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह देते हैं पेशेंट को, तो उनका रोल क्या होता है कि ये भी क्या करती हैं कि नेगेटिव फीडबैक की रेंज में एस्ट्रोजन के लेवल्स को क्या है, नेगेटिव फीडबैक, उसके मीन्स के लो लेवल प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन के, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये क्या करती हैं GnRH के हार्मोन रिलीज को कम करती हैं, GnRH के रिलीज को कम करती हैं। क्योंकि देखें जब हाई एस्ट्रोजन था तो वो क्या कर रहा था, GnRH की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर रहा था। तो जब हम COCPs देंगे तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को लो करेगा और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू GnRH की प्रोडक्शन को भी कम कर देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। प्रोजेस्टेरॉन के भी इसी तरह, प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन
ये क्या करता है, इसके भी 2 लेवल्स होते हैं, या तो ये इसके लेवल्स लो होंगे या फिर हाई होंगे। जब इसके लेवल्स लो होंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा, ये एलएच और एफएसएच की सिक्रीशंस को इफेक्ट करेगा, मीन क्या करेगा, ज़्यादा कर देगा एलएच और एफएसएच की सिक्रीशंस को, ठीक है, जब इसके लेवल्स जो हैं वो कम थे। लेकिन जब ये इसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेगा, जब हाई लेवल्स होंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एलएच और एफएसएच की, यहाँ तो ये ज़्यादा हो रही थी ना, और यहाँ पर एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये अपोजिट एक्ट आ रहा है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन के लेवल जब कम थे तो वो क्या कर रहे थे, एलएच के लेवल को भी कम कर रहे थे, लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम होंगे तो ये क्या करेगा, एलएच के लेवल्स को ज़्यादा कर लेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब इसका पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ये एक्ट कर रहा होता है तो ये क्या करता है कि इंसेंसिटिविटी जो है जीएनआरएच की पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसको ज़्यादा कर देता है। सेंसिटिविटी ऑफ जीएनआरएच ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करता है, ज़्यादा कर देता है सेंसिटिविटी को, ठीक है। और क्या करता है, जो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या करता है, जीएनआरएच की सेंसिटिविटी को कम कर देता है, उसमें जो जीएनआरएच की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। तो इसी वजह से एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल। अब हम बात कर लेते हैं ओवरी में। ओवरी में क्या हो रहा होता है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है कि जब मीनार्क स्टार्ट होती है, मीनार्क क्या आता है कि जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसे हम मीनार्क कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो बन रहे थे और वो अरेस्ट हुए हुए थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो कि अरेस्ट हुए हुए थे प्रोफेज के स्टेप 1 में, फर्स्ट स्टेप में जो अरेस्टेड थे, प्रोफेज के स्टेप 1 में जो अरेस्टेड थे, उनकी क्या है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, साइक्लिकल फैशन में ग्रो करते हैं। इसको ऐसे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन होती है और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होती है। तो ओवरी में बेसिकली हमारे पास क्या है कि 3 फेजेस हो रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉलिकुलर फेज, इसमें 3 फेजेस चल रहे होते हैं। फॉलिकुलर फेज होता है फर्स्ट, सेकंड क्या है ओव्यूलेशन होती है, और थर्ड क्या है ल्यूटियल फेज होता है, ल्यूटियल फेज। अब हम बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा होता है, फॉलिक्यूलर फेज में इसमें क्या होता है कि जब फॉलिकुलर की डेवलपमेंट है इनिशियल स्टेजेस में तो इंडिपेंडेंट होती है हार्मोन की स्टिमुलेशन पे, लेकिन बाद में जब वो प्री एंट्रल स्टेज में आता है तो वो एट्रिजिक होना शुरू हो जाते हैं। प्री एंट्रल स्टेज में जब उन्हें हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो वो क्या है, एट्रिजिक होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स कि डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो लेवल है, जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर एफएसएच के लेवल जो है वो राइज करते हैं। एफएसएच के लेवल जो है वो राइज करेंगे कौन से डे पे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे। और फिर क्या है, उस वक्त क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन के लेवल जो हैं वो कम होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनहिबिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन सब के लेवल्स उस वक्त क्या होते हैं, कम होते हैं। और उसके इफेक्ट में क्या है कि एफएसएच का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और ये कब हो रहा होता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि जब एफएसएच का लेवल राइज होगा तो जो एंट्रल फॉलिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो करना, ठीक है। और ये क्या है, ग्रो करते रहेंगे और इसमें 2 तरह के सेल्स बनेंगे। टू सेल टाइप्स होती हैं इसमें। क्या है, सेल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, 2 सेल का टाइप्स होती हैं। एक होते हैं थीका सेल्स और एक होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। थीका सेल्स हैं और ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। जो थीका सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे एलएच की स्टिमुलेशन पे, और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे ऑन एलएच की सिक्रीशन पे, और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे एफएसएच की स्टिमुलेशन पर। तो जब एलएच जो है वो स्टिमुलेट करेगा थीका सेल्स को तो ये क्या करेगा, एंड्रोजिन्स बनाना शुरू कर देगा। एंड्रोजिन्स बनाएगा फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से ये क्या है कि एंड्रोजिन्स बनाएगा। और जब ये ग्रेन्युलोसा एफएसएच जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एंड्रोजिन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स में और अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है। तो जब ये फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करते रहते हैं और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है, तो फिर क्या आता है, एक लेवल आता है नेगेटिव फीडबैक का, जिसकी वजह से एफएसएच की सिक्रीशन जो है वो कम होना शुरू कर देती है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का लेवल आएगा और उसकी वजह से एफएसएच की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है।
इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एफएसएच की सिक्रेशंस कम हो जाएगी, तो जो बाकी फॉलिकल्स हैं वो एट्रेजिक होना शुरू हो जाएंगे। बस एक फॉलिकल जो है वो डोमिनेंट फॉलिकल के तौर पे काम करेगा, डोमिनेंट फॉलिकल, बाकी जो है वो एट्रेजिक हो जाएंगे। और जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा उसमें क्या है, एरोमेटेज एक्टिविटी भी होगी। क्या है उसमें, एक तो उसमें एरोमेटेज एक्टिविटी होगी, ठीक है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें एफएसएच इंड्यूस्ड एलएच के रिसेप्टर्स भी ज़्यादा होंगे। एफएसएच इंड्यूस्ड एलएच के रिसेप्टर्स इसमें ज़्यादा होंगे डोमिनेंट फॉलिकल में, ठीक है। इसमें क्या है, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बाकी जो फॉलिकल्स थे वो एट्रेजिक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ पैराक्राइन और ऑटोक्राइन हार्मोन्स। अब हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में। तो उसमें क्या होता है, इनहिबिन होता है और एक्टिविन एक्टिविन होता है, ठीक है। एक्टिविन, इनहिबिन और एक्टिविन, ये दोनों बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स से, ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल्स से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्शन है वो डिफरेंट है। इनका जो एक्शन है वो डिफरेंट है। तो इनहिबिन क्या करता है, डाउन रेगुलेट कर लेता है एफएसएच के रिलीज को, डाउन रेगुलेट करता है एफएसएच के रिलीज को, ठीक है। ये किसका काम है, इनहिबिन का काम है, ठीक है। ये डाउन रेगुलेट कर लेते हैं। और ये क्या करता है कि एंड्रोजन की सिंथेसिस है उसको इन्हांस कर देता है, ठीक है। एंड्रोजन की सिंथेसिस को ज़्यादा कर देता है, एंड्रोजन सिंथेसिस। और जो एक्टिविन है ये क्या करता है, एक्टिविन ये क्या करता है कि जो एफएसएच की बाइंडिंग है फॉलिकल्स पे उसको ज़्यादा कर देता है, इंक्रीज कर देता है एफएसएच की बाइंडिंग की ऑन द फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये सारा काम था। ऑटोक्राइन और कुछ पैराक्राइन मीडिएटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह जो हैं वो भी डोमिनेंट फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओव्यूलेशन की, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ।